वाले मैच में इंटेंस लेवल कूट कूट के भरा है। अगर तुम लोग को इंटेंस गेम प्ले पसंद है ना तो ये वाला गेम प्ले पूरा देखना। फिलहाल मेरी एंट्री होती है मिरर वर्ल्ड में और यहाँ पर थे बहुत सारे बंदे। यहाँ पर राइट साइड में दो स्क्वाड आपस में लड़ाई होती है। यहाँ से फायरिंग का साउंड आ रहा होता है तो मैं सोचता हूँ जाके थर्ड पार्टी की जाए। इन बंदों को मारने के बाद कहीं ना कहीं अभी और बंदे बाकी थे जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे गन में लूटता हूँ और चलता हूँ उनकी तरफ। इस वाले बंदे को तो नॉक एंड फिनिश कर दिया लेकिन इसके टीममेट्स अभी बाकी थे। अब यहाँ पे मुझे लगा कि पूरी की पूरी स्क्वाड नॉक हो गई है क्योंकि मिरर वर्ल्ड में सिर्फ बंदे नॉक होते हैं, फिनिश नहीं होते हैं। लेकिन तभी राइट साइड से मुझे साउंड आता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दो बंदे और बागी थे लेकिन उन बंदों का मूड नहीं था फाइट करने का क्योंकि वो लोग ना फुट स्टेप दे रहे थे ना ही कुछ कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे लूट करता हूँ। लूट करने के साथ ही यहाँ पे मिरर वर्ल्ड का टाइम खत्म होता है और मेरी लैंडिंग होती है नीचे। अब नीचे आने के बाद मेरे पास नहीं थी 5 की एमओ तो ये मैं आता हूँ शेल्टर पे। यहाँ पे 5 की एमओ मंगाता हूँ। तभी तुम देखना एक बंदा पता नहीं कहाँ से आता है। अब इस बंदे को तो नॉक एंड फिनिश कर दिया लेकिन मैं सोच रहा था कि इसकी टीममेट्स भी आसपास होंगे तभी इसका टीममेट्स आता है अंदर से। अब मुझे लगा कि यहाँ पर दो बंदे होंगे लेकिन ये सिर्फ एक ही बंदा था। अब बग्गी वाले को मैंने एक हेड तो मारा था लेकिन वहां पर घर में ऑलरेडी बंदे थे जो कि मुझे फायरिंग कर रहे थे। और तुम देख सकते हो यहाँ पे अभी 21 बंदे बाकी हैं। मतलब ये वाली लॉबी काफ़ी खतरनाक और काफ़ी रैंक पुश वाली लॉबी है। अब इस बंदे को तो मैंने नॉक किया और मेरा प्लान था कि इस बंदे को नॉक करने के बाद हीलिंग करने के बाद इन पर करता हूँ रश। और मेरी हीलिंग हुई कंप्लीट और मैं गया बग्गी लेकर और अब तुम देखो क्या ही सीन होगा। रैंक पुश लॉबी में अक्सर बंदे ना होल्ड करके खेलते हैं तो यहाँ पे किल निकालना कभी डिफिकल्ट हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि घर में बंदे होंगे ना उन पे नेड मॉली करूँ लेकिन पीछे से तभी दो स्क्वाड आपस में लड़ती हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाले बंदे भी आने वाले होंगे तो मैं सोचता हूँ कि इन बंदों पे नेड मॉली की जाए और इनको मार कर इस वाले घर में होल्ड किया जाए।
अब इस बंदे को तो मार दिया, लेकिन तभी वो वाली स्क्वाड यहाँ पर रश कर देती है और इस वाली स्क्वाड का पूरा मूड था मुझे मारने का। और यहाँ पे मैं जोन के बाहर हूँ, लेकिन वो वाली स्क्वाड जोन के अंदर है और ये वाले बंदे मुझ पे करते हैं रश। अब कहीं ना कहीं 4 बंदे अगर एट अ टाइम मुझे रश करेंगे तो मेरा बचना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पीछे होल्ड करता हूँ और सामने बंदे मुझ पे रश कर रहे हैं और अब तुम देखो। अब उनके एक बंदे को तो मैंने नॉक एंड फ्रेश कर दिया, लेकिन जोन बहुत खतरनाक डैमेज दे रहा था। और तभी सामने एक बंदा था सैक के पास में जो कि बाल बाल बचा और यहाँ पे मेरी हीलिंग बहुत ही स्पीड से जा रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया जोन पर और मैं हीलिंग करता हूँ, जाता हूँ जोन के अंदर, लेकिन तभी वो वाले बंदे काफी गुस्से में फायरिंग करते हैं मुझ पे, लेकिन फाइनली मैं जोन के अंदर पहुंच जाता हूं। यहाँ पे आने के बाद पूरा जोन ओपन में था। यहाँ पीछे फायरिंग चल रही थी, मतलब जोन के बाहर ही फाइट चल रही थी। अब जोन के बाहर मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और मेरा प्लान था कि जोन के बाहर जो बंदे हैं वो जोन में आएंगे ना तो मैं उनका जोन काट लूंगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे मैं लगाता हूँ सील, एक सील पीछे और एक सील लेफ्ट में, ताकि मुझे अच्छे से कवर मिल सके। लेकिन पीछे जोन वाले बंदे सारे के सारे मर गए। तभी यहाँ पर ये वाले बंदे जोन के अंदर आते हैं और यहाँ पर गाड़ी में 3 बंदे हैं, तो एक मैं हूँ और एक बंदा मेरे लेफ्ट में है। लेकिन तुम देखना ये वाले बंदे मुझे मारने का पूरा ट्राई करेंगे। अब मैं समझ गया था ये वाली स्क्वाड मुझे मारने का ट्राई पक्का करेगी, तो मैं यहाँ पर नेट करता हूँ, लेकिन वो वाले बंदे भी कम नहीं थे। अब सामने 3 बंदे हैं और अब तुम देखना ये बंदे अंदर रश करते हैं मुझ पर। अब जैसे ही मैंने एक बंदे को नॉक एंड फ्रेश किया तभी इसका सेकंड वाला टीममेट ना वहीं घास में लेट जाता है और तभी लेफ्ट साइड से ये बंदा बग्गी लेके लेफ्ट में चला जाता है और सामने वाला बंदे मुझ पे करते हैं नेड मॉली। और एक बंदा था लेफ्ट में और 2 बंदे थे सामने। तो मैं करता हूँ यहाँ पे नेट। इस वाले नेट से कुछ नहीं होता है, लेकिन इस वाले नेट से ये वाला बंदा नॉक। तभी मुझे लेफ्ट में बंदा दिखता है, मैं सोचता हूँ इसको मारूं और तभी राइट वाला बंदा मुझे खत्म कर देता है। फिलहाल बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की। ये वाला गेम प्ले भी सोलो वर्सेस स्क्वाड का है। मैं आता हूँ अपार्टमेंट्स में, यहाँ पे बंदे होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर राइट में एक रियल बंदा होता है। मुझे लगा कि यहाँ पे एक ही बंदा है और तभी तुम देखना इस बंदे की हरकत। ये वाला बंदा यहाँ पे आके घास में सो जाता है। तो मैं समझ गया था उसको मारना है तो अपन को जाना पड़ेगा स्कूल की छत पर। अब मैं सोचता हूँ कि वो वाला बंदा साथ साथ दिख जाएगा, लेकिन पता नहीं ये वाला बंदा कहाँ से आ रहा था और मैं समझ गया था यहाँ पर एक बंदे नहीं 2 बंदे हैं।
अभी अब मैं देखता हूँ कि वाला बंदा कहाँ गया जो मुझे फायरिंग कर रहा था, लेकिन पहाड़ी पे गाड़ी लगी थी और मैं समझ गया था पहाड़ी पे और बंदे हैं। जिस बंदे ने मुझे फायरिंग की थी उसके हाथ में थी पीपी बाइजन, लेकिन इस बंदे के पास AKM और M24 है। तो मैं समझ गया ये वाला बंदा दूसरा है। तो ये पहाड़ी से फायरिंग की साउंड आती है और मैं समझ गया कि वहाँ फाइट चल रही है। तो मैंने एक बंदे को नॉक किया और उसका दूसरा टीममेट भी पता नहीं किसी ने मार दिया। और अब तुम देखो ये वाला नॉक तुम लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना। और यही वो बंदा था जो कि मुझ पे स्टार्टिंग में फायरिंग किया था। अब चलते इस बंदे के पास, पूछते इसका हालचाल। मुझे लगा कि इसके टीममेट्स होंगे इसको बचाने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं यहाँ पर काफ़ी वेट करता हूँ इसके टीममेट्स आए इसको बचाने के लिए, लेकिन ना ये बंदा कुछ बोलता है। अब पता नहीं इस बंदे के टीममेट्स कहाँ पर होंगे, लेकिन तभी यहाँ से एक बग्गी निकलती है। यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया और अब बार इतनी रस करने के लिए मुझे लगा कि ये बंदे टीममेट्स होंगे उस वाले टीममेट के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि ये एक बंदा फिर से नॉक हो जाए और मैं जाकर रस कर दूँ, लेकिन बंदा नॉक होता नहीं है। तो अभी मैं जाके इन दोनों बंदों पे रस कर देता हूँ और अब तुम देखो। यहाँ पे दोनों के दोनों बंदों को नॉक कर दिया, इस बॉट को भी मार दिया और इन बंदों को मारने के बाद चलते हैं आगे, देखते हैं और बंदों को। अब मैं बंदों की तरह से बग्गी घुमा ही रहा होता हूँ, लेकिन पीछे वाली बिल्डिंग से मुझे बंदे का साउंड आता है और बंदा दिख भी जाता है। तभी मैं इस बंदे के पीछे पड़ जाता हूँ, लेकिन तुम लोग देखो ये वाला बंदा इसको भागता है ना। ये वाला नॉक तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना। और अब मैं समझ गया ये वाला बंदा क्यों भाग रहा था। ये वाला बंदा अपने टीममेट्स के पास भाग रहा था। अब एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, अब बारी है रस करने की। ओ भाई साहब, मैं तो बाल बाल बचा। अब इन बंदों को मारने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर इस वाले घर में गाड़ी लगी थी और मैं समझ गया यहाँ पर है बंदे, लेकिन ये वाले बंदे काफ़ी तेज थे। तुम देखना यहाँ पे मैं जाता हूँ बग्गी लेके, तब ये बंदे मुझे बग्गी से डैमेज कर देते हैं। तो मैं समझ गया ये वाले बंदे काफ़ी तेज हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे करता हूँ हीलिंग और ट्राई करता हूँ एक बंदे को नॉक करने का। एक बंदे को नॉक करेंगे अंदर घुस जाएंगे। हीलिंग करने के बाद अब तुम देखो, अब एक बंदे को नॉक कर दिया। मैं हटाता हूँ अपनी बग्गी, जाता हूँ रस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर राइट में पहाड़ी पे ऑलरेडी बंदे होते हैं जो कि स्नाइपर चला रहे होते हैं। अब ये वाले बंदे मुझ पर रस करते हैं, ये सुबह समझ गए थे मैं अकेला हूँ। एक बंदे को नॉक किया, इन दोनों बंदों को नॉक करके तुरंत करता हूँ फिनिश।
यहाँ पे दोनों के दोनों बंदे नॉक हो गए, लेकिन इनका लास्ट बंदा अभी भी बाकी है। इस बंदे को मारने के बाद अब बाकी था सिर्फ लास्ट वाला बंदा। मैं उठाता हूँ गाड़ी, जाता हूँ जोन के अंदर, और आप तुम देखो एक और खतरनाक सा चिकन डिनर।